एक एक शब्द को बड़े प्यार से, बड़ी शांति से गूंथ लेना। संत ही मृत्यु को स्वीकार करता है और जो मृत्यु को स्वीकार करता है वह संत हो जाता है। साधारण मनुष्य से, सांसारिक मनुष्य से आप किसी भी वक्त संत हो सकते हो, बशर्ते कि आप मृत्यु को स्वीकार कर लो। शीतल प्रसाद द्विवेदी। आप कभी कभी बोलते हैं, बड़ा जोशीला भाषण होता है, ऐसे लगता है जैसे पत्थर फट जाएगा। और कभी कभी आप ऐसा बोलते हैं कि जैसे मिश्री की मिठास, प्यारी वाणी, सहज, शांत, आनंदित, खुमारी में डूबी हुई। इतना फर्क क्यों बाबा? हम उलझ जाते हैं और अक्सर हमें आपका नॉन रिएक्टिविटी का सूत्र समझ से परे छिटक जाता है जब आपके हम ऐसे जोशीले भाषणों को सुनते हैं। कृपया विस्तार पूर्वक स्पष्ट करके हमारा भ्रम मिटाने का कष्ट करें। मेरी हर बात बेअसर ही रही, मेरी हर बात बेअसर ही रही। नक्स है कुछ मेरे बयान में क्या? कुछ मेरे बयान में खराबी है क्या कि मेरी हर बात बेअसर रहती है? आपकी समझ में नहीं आती। समझिए, जब मैं अपने आपे में होता हूं, एक एक शब्द को पिरो लीजिए। जब मैं अपने आपे में होता हूं, जिसे कृष्ण स्थिति प्रज्ञ कहते हैं, तो खुद आनंदित होता हूं, अहोभाव में होता हूं, खुमारी में होता हूं, आनंद के सागर में गोते लगा रहा होता हूं। हर तरफ सुगंधित खुशबू फिजाओं में गूंजती है, तब मैं मस्त होता हूं। अगर उस तल से, बिल्कुल उस तल में समाकर तो आवाज ही नहीं निकलती। एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। बिल्कुल उस तल में बैठकर तल्लीन होने पर तो आवाज ही नहीं निकलती, क्योंकि वह परम मौन है, सन्नाटा है। वहां तो कोई तरंग नहीं उठती और वो तरंग बाहर आकर ना ही भावनाओं में बदलती है और ना ही लबों पे शब्द बन के उभरती है। जब मैं अपने आपे में होता हूं, बस फिर मस्त होता हूं। और अक्सर अक्सर दिन भर रात मैं अपने आपे में होता हूं। बोलता हूं थोड़ी देर के लिए, अकारण कोई मंतव्य नहीं, कोई कारण नहीं, बस कारण आप पैदा कर देते हैं। मौन झील, मौन, परम मौन, और उसमें आप कंकड़ फेंक दिया और वो तरंग उठती है।
और तरंग जो उठती है तो तरंग ऊपर उठती है, जैसे ज्वार भाटा में होता है। पूर्णमासी के दिन समुद्र की लहरें कितने कितने मीटर ऊंची उठ जाती हैं। स्वभावतः समुद्र इतनी ऊंची लहरें उठाता नहीं, लेकिन उठती हैं पूर्ण चंद्रमा के कारण। पूर्ण चंद्रमा का कुछ ऐसा होना होता है कि वह जल को ऊपर खींचता है। बस ऐसे ही आपके प्रश्न मौन झील को तरंगायित करते हैं। जब मैं अपने आपे में होता हूँ, पूर्णतया होता हूँ, तो मैं मस्त होता हूँ, खुमारी में होता हूँ। वह न चढ़ती है न उतरती है, बस मस्त और मस्त, आनंद और आनंद, खुमारी और खुमारी। उस मैं को पीता हुआ लगातार अपने आप में मदहोशी की अवस्था में झूम रहा होता हूँ, नृत्य कर रहा होता हूँ। जैसे ही आपने कंकड़ी मारी, वो तरंग उठी। आपके प्रश्न का जवाब मुझे किसी और तल से देना होता है। मैं बैठा किसी और तल पे होता हूँ। आपके प्रश्न का जवाब मुझे लब तक आकर देना पड़ता है। मैं बैठा हूं बहुत गहरे तलों में, समुद्र की अतल गहराइयों में। वहां से उठता हूं और धीरे धीरे बाहर आता हूं। और ये भी याद रखना कि मैं जैसे जैसे बाहर आता हूं, अपने से दूर हो जाता हूं। एक एक शब्द को बड़े प्यार से, बड़ी शांति से गूंथ लेना। जैसे मैं बाहर आकर आपके बातों का जवाब देता हूं, तो मैं स्वयं से दूर हो जाता हूं। कहां तो अपने आप में तल्लीन बैठा था, मदहोश बैठा था, और कहां आपका जवाब देने के लिए मैं लबों तक आया। जुबां हिली, कंठ से कुछ शब्द निकले। वो लहरें थीं, वो वेव्स थे, और आपको मैं उन्मुख होता हूं, आपसे संबोधित करता हूं आपको। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, बार बार बोल रहा हूं, जैसे मैं लब तक आया, वैसे ही अपने आप से बहुत दूर हो गया। अब वो खुमारी ना रही, अब वो शांति ना रही, अब वो आनंद का परिवेश ना रहा। अब वो नाचती गाती स्थिति ना रही। कुछ कम हो गया। अपने से दूर होने का यही फलसफा होता है। आप इतने दुखी क्यों? ये आज सारा संसार दुखी है, क्योंकि आप अपने आप से दूर हो गए। रब दा की पाना, उधरों पुटना ते इधर लाना। बस ये जो तुम लब तक आ गए हो, खोपड़ी तक आ गए हो, यहां से उखाड़ लो अपने आप को और अपने स्वयं के तल तक चले जाओ, भीतर उतर जाओ। तुम बाहर नहीं हो, तुम भीतर हो। रब दा की पाना, उधरों पुटना ते इधर लाना।
अगर दुखी होना है तो स्वयं के केंद्र से उठकर बुद्धि के केंद्र तक आ जाओ। बुद्धि बहुत बड़ी मैथमेटिशियन है, बड़े से बड़ा गणित बुद्धि के पास है। दुखी होना है तो बुद्धि में आ जाओ, सुखी होना है तो हृदय में आ जाओ, हृदय से नीचे चले जाओ, आनंदित होना है तो अपने आप में चले जाओ। आप भी ऐसा कर सकते हो। यहां कोई तुच्छ और कोई श्रेष्ठ नहीं है। आप भी परमात्मा हो, हर वक्त परमात्मा हो, और जब भी चाहो आप अपने आप में उतर सकते हो। रात्रि को रोज आप अपने पास चाहते हो, बस सोए सोए होते हो, इतना ही फर्क होता है। तुम भी परमात्मा हो और हर वक्त परमात्मा। भूले चूके से अपने स्थान को तुमने छोड़ दिया है, बस इतना सा ही गलती हुआ है। भूले चूके आपने अपना स्थान छोड़ दिया, स्थिति प्रज्ञता से ऊपर आ गए, भटक गए। अब आपको राह नहीं मिलते, आप खोपड़ी में आ गए और खोपड़ी ने आपको बाहर पटक दिया। संसार में बहिर्मुखी हो गए और इतने बहिर्मुखी हुए कि अब आपको भीतर जाने का रास्ता ही मालूम नहीं होता। संत में और आप में यही फर्क होता है। संत कितना ही बाहर चला जाए, कितना ही संसार में दूर तलक निकल जाए, लेकिन जैसे ही वो चाहता है कि मैं अपने आप में चला जाऊं, उसको सारा रास्ता मालूम होता है। जिन गलियों में से आप रोज गुजरते हो, उन गलियों में से आपको आपके घर तक जाने में कोई दुविधा कभी खड़ी नहीं होती, क्योंकि आप बखूबी रास्ते को जानते हो। लेकिन अगर किसी बेगाने शहर में चले जाओ और कहीं भटक जाओ तो आपको रास्ता नहीं मिलता कि मैं कहां से आया था, किधर जाना, जो मुझे मेरा घर मिल जाए। बस ये खोए हुए घर की तलाश का रास्ता आपको मालूम है, ये आपकी स्मृति से गायब हो गया है। और इसलिए संत कहते हैं स्मरण करो, सुमरण करो, याद करो, तुम किधर से आए थे, उसी रास्ते वापस हो लो। तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां तुम आसीन थे। तो मैं जब अपने भीतर बैठा होता हूं तो परम खुमारी में लीन, हर तरफ नृत्य के आगोश में बंधा हुआ, बड़ा मस्त होता हूं। और मैं उस बच्चे की भांति हूं जो ठंडी हवा चलती गर्मियों में सुबह सुबह शीतल हवा के चलते उठने का नाम नहीं लेता, और मां से कहती है उठ जाओ, उठ जाओ, स्कूल जाना है। तो बच्चा सो जाता है, नींद हावी होती है, ऐसे ही खुमारी हावी हो जाती है, बड़ी हावी हो जाती है। सुबह की ठंडी शीतल हवा तो कुछ मद मस्त होती भी नहीं, वो तो मस्ती का समुद्र है जब आप अपने आपे में होते हो। और ये शीतल ठंडी हवा आपको सोने पे विवश करती है
और माँ आपको बार बार झटकती है, उठो, नहाना धोना है और जाना है स्कूल। तो आखिर में माँ आपकी बाहों को पकड़ के बैठा देती है और आप ऊँघते हो। अरे माँ कैसे जगा दिया, बड़ा मीठा नींद का आनंद आ रहा था, क्यों परेशान करते हो। बस ऐसा ही संत के साथ होता है। वह तुम्हारा जवाब देने के लिए बाहर तो आता है, लेकिन उसका मन नहीं करता। भीतर जो गहरी खुमारी की शीतल छाया, शीतल हवा चल रही थी और उसे पल पल आनंदित कर रही थी, उसे खोने का मन नहीं करता। वहां से दूर जाने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, माँ कहती है स्कूल जाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर ऊँघता है, ऊँघते ऊँघते फिर आंख खोल ही लेता है, फिर वो तैयार होना शुरू हो जाता है। बस ऐसा ही संत है, जो बामुश्किल बोल पाए वो संत को बोलने की बीमारी नहीं होती। संसार में रहने वाले लोगों को बोलने की बीमारी होती है। वो अकेले बोलते हैं, दीवारों से बोलते हैं, और जब सूनापन दिखाई पड़ता है तो वो कोई साथी तलाशते हैं जिनके साथ वो बतिया सकें। वो कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। संसारिक लोग सदा बोलते ही रहते हैं, लब चुप हो जाते हैं तो मन बोलता है। तो आप तो सोए भी पड़े होते हैं तो मन बोलता रहता है, तो कहां सोए। आप घनी नींद की छाया का, लोरियों का आनंद ले ही नहीं सके। आप सदा ही बोलते रहते हो, और ये बोलना डिस्टर्बेंस है। यह एक कोलाहल है, यह एक अशांति है। यह ऐसे है जैसे जल के अंदर किसी ने गचोल डाल दिया हो और भीतर की बैठी हुई माटी उस जल में घुल गई हो और जल गंदला हो गया हो। तुम्हारा मन सदा ही बोलता रहता है। जैसे ही तुम बाहर आए, तुम्हारे मन ने बोलना शुरू किया। लेकिन संत में और संसारिक में यही फर्क होता है, वो जो चाहे बोलता है और आप जो मन चाहे वो बोलते हो। फिर फर्क समझ लेना। संत जो खुद चाहे वो बोलता है और आप जो आपका मन चाहे कि आप बोलो, आप वो बोलते हो, और ये फर्क बड़ा भारी है। फिर आप कह देते हो, ओहो हो, ये मेरे मुख से निकल गया, मैंने चाहा तो ना था, लेकिन पता नहीं कैसे बोला गया। कभी कभी आप जोशीला भाषण करते हो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपका तूफानी भाषण सुनकर दम निकलने को होता है। इतना जोश, इतनी थरथराहट, सब कंप जाता है। लेकिन इतनी बात ध्यान में रखना कि मैं खुद की खामोशी को भी खो देता हूं उस वक्त।
खामोशी में रहना बड़ा आनंदप्रद था। और जब मैंने अपनी खामोशी को खोया तो मैं बाहर आया, और बाहर आकर मैं पहले हृदय के तल पे गया। वहां भावनाएं थीं, करुणा थी, दया थी, बांटना था, खुशी थी। फिर मैं उससे भी ऊपर आ जाता हूं, मैं बुद्धि के तल पे आ जाता हूं, फिर हिसाब किताब लगाना शुरू कर देता हूं। सच में पूछो तो बुद्धि में आके व्यक्ति द्वैतवादी हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बुद्धि के तल पे बैठा बैठा अद्वैत की बात करे तो यह उसका तल नहीं है, बुद्धि तल ही द्वैत का है। और आप अपने भीतर होते हो जब, वह तल ही अद्वैत का है। अद्वैतवाद की सरलतम परिभाषा आपको बताता हूं। जब तक आप बुद्धि के तल पे विराजमान हो तब तक आप द्वैत में हो। बुद्धि के तल पे रहते रहते आप द्वैत में होते, आप अद्वैत में होते नहीं, हो सकते नहीं, क्योंकि बुद्धि का तल ऐसा तल है जैसे कोई व्यक्ति गटर के किनारे बैठा रहे और वो खुशबू, सुगंध की आस करे। अद्वैत में होने की बात बहुत से व्याख्याकार आपसे करेंगे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होगा कि अद्वैतवाद की इतनी सरल परिभाषा है। रब दा की पाना, उधरों पुटना, द्वैतवाद से पुटो, द्वैतवाद से उखाड़ लो, द्वैतवाद से अपनी शक्ति को कछुए की तरह भीतर उतार लो। उधरों पुटना कहां से? बुद्धि के तल से उखाड़ लो, हटा लो। ते उधर लाना कहां लगाना? अपने आप के स्वयं में। जब तुम बुद्धि के तल पे होते हो तो तुम अद्वैत होने की कल्पना ही कर सकते हो मात्र, अद्वैत हो नहीं सकते। अद्वैत होते हो तुम उस तल पर जाकर जहां दुई मिट जाती है। इसलिए कोई हैरानीजनक बात नहीं कि बुद्धि के तल पर बैठे बैठे व्यक्ति भेद की बातें करें, लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद, मार काट करें। यह कोई बात हैरानीजनक नहीं है। जो भी व्यक्ति जब भी कभी बुद्धि के तल पे आया वह द्वैतवादी हुआ, और जो भी व्यक्ति कभी बुद्धि के तल से हटकर स्वयं में प्रवेश किया, अपने आपे में आ गया, वह अद्वैत में उतर गया। यही द्वैत और अद्वैत की परिभाषा है, और ये सत्य मुकाम है दोनों। अद्वैतवाद में उतरना हो तो अपने भीतर के तल में, जिसे कृष्ण ने कहा स्थिति प्रज्ञा, उसमें उतर जाओ। जिसे महावीर ने कहा कैवल्य, जिसे बुद्ध ने कहा निर्वाण, उसमें उतर जाओ। जिसे नानक ने कहा सुरति, जिसे कबीर ने कहा खुमारी। अद्वैत में जाना हो तो सोचना नहीं है कि मैं खुमार में हूं, मुझे धीरे धीरे आनंद चढ़ रहा है, मैं गुम हो रहा हूं, मेरे लिए वक्त खत्म हो रहा है। ये कल्पना है। और आज सारा जगत
कल्पना में खोया हुआ जगत है। सत्य में उतरा हुआ जगत कहीं खो गया है। इक्के दुक्के लोग सत्य में उतरने का साहस कर पाते हैं, क्योंकि सत्य में उतरने के लिए जहां से गुजरना पड़ता है वो मृत्यु है, और मृत्यु को आपका मन कभी स्वीकार नहीं कर पाता। संत ही मृत्यु को स्वीकार करता है, और जो मृत्यु को स्वीकार करता है वह संत हो जाता है। साधारण मनुष्य से, सांसारिक मनुष्य से आप किसी भी वक्त संत हो सकते हो, बशर्ते कि आप मृत्यु को स्वीकार कर लो। और वह मृत्यु सच की मृत्यु नहीं है, वह मृत्यु भ्रम की मृत्यु है, इल्यूजन की मृत्यु है। तुमने जो भ्रम पाले वह मर जाएं, बस यही कहते हैं गोरखनाथ। और सभी संत यही कहते हैं। भाषाएं, शब्द अलग अलग प्रयोग किए सभी ने। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। अद्वैत का रास्ता मृत्यु में से गुजरना, इतना साहस है तो अद्वैत का रास्ता चुन लेना, अन्यथा द्वैत में सुकड़े हुए बैठे रहना। संकीर्णता की बेड़ियों में जकड़े जकड़े आप जन्मों जन्मों तक बुद्धि के तल पर बैठे रह सकते हो, और बैठे हुए हो। मुझे लोग कहते हैं ये जनसंख्या बाबा इतनी क्यों बढ़ रही है? मृत्यु में जाने के साहस की कमी के कारण। पीछे से जड़ चेतन बन के आ रहा है। यह अस्तित्व निरंतर कॉन्शियसनेस की वृद्धि में अग्रसर है। रोज जड़ चेतनता के प्रवाह में बढ़ता ही जाता है, और रोज पीछे से जड़ की उत्पत्ति होती रहती है, और रोज जड़ चेतनता के नए नए आयाम छूता रहता है। और एक दिन ऐसा आ जाता है जब मानव का जामा लेने के योग्य हो जाती है चेतनता, वही जो किसी दिन जड़ थी। और जैसे ही आपकी चेतनता मानव का जामा लेने के योग्य हो जाती है, तो ईश्वर की सिद्धांत के मुताबिक आपको मानव का जामा मिल जाता है, नसीब हो जाता है। लेकिन मृत्यु का भय तुम्हें सताता है, मरने को तुम तैयार नहीं, संत होने को तुम तैयार नहीं। संत होने का मतलब अपने आपे को खो देना, और जब तुम अपने आपे को खो दोगे तो तुम संबोधि को प्राप्त हो जाओगे। तुम उस समुद्र में फिर से विलीन हो गए। कुछ देर के लिए तुम बूंद थे, लेकिन बूंद समुद्र में समा गई और तुम विलीन हो गए। फिर तुम कभी नहीं आओगे। ध्यान रखना, मैंने एक शब्द बोला, फिर तुम कभी नहीं आओगे उसी स्वरूप में। फिर कोई और आएगा, उसी अनुभव को लेके आएगा। शब्द अलग होंगे, बयां के ढंग अलग होंगे, लेकिन बात वही होगी। बात वही होगी जो सदा से दोहराई गई है। जरा भी फर्क नहीं होगा, बोलने के ढंग का फर्क होगा। बोलने की भाषा तब्दील हो जाएगी। मुखर होने के साधन अलग हो सकते हैं, लेकिन इशारा उसी का होगा जो सदा से सभी संतों ने किया। वो कृष्ण हो, वो राम हो,
वो मीरा हूं, वो कबीर हूं, नानक हूं, महावीर हूं, बुद्ध हूं, जरथुस्त्र हूं, लाओत्से हूं, च्वांगत्से हूं। भाषा अलग हो सकती है, ढंग अलग हो सकते हैं, लेकिन बात उसी की होगी। वही याद आता है। तुम याद करने वाले होना चाहिए। जब तक तुम याद नहीं करते, तब तक तुम उस खुमारी में डूब नहीं सकते। और बुद्धि के तल में बैठे बैठे तुम भेदों का जाल बुनते रहते हो। तू हिंदू, मैं मुसलमान, तू सिख, मैं ईसाई। ये धर्म गौर से सुने, ये धर्म उखाड़ फेंको। ये धर्म तुम्हें नेस्त नाबूद कर देंगे। जब तक इस धरती पे धर्म रहेगा, तब तक रामराज नहीं आएगा। जब तक इस धरती पे धर्म रहेगा, तब तक तुम चैन की सांस ना ले पाओगे। तब तक मानवता त्राहिमाम करती ही रहेगी। तुम दुखी हो और तुम्हें तुम्हारे दुख का कारण ही नहीं पता। तुम्हारे दुख का कारण है धर्म। चौंकना मत, ये सत्य है। जैसे ही तुम धर्म को त्याग दोगे, जैसे ही तुम धर्म को फेंक दोगे, तुम सुखी होने की दिशा में अग्रसर हुए। सबसे पहला कदम है सुखी होने की तरफ अग्रसर होने का। सबसे पहला कदम है सर्वधर्मान परित्यज्य। आप अर्थ गलत समझ गए। जरा भी उसके अर्थ और नहीं थे कृष्ण के। बिल्कुल इसी धर्म की बात कर रहे थे। तू हिंदू, मैं मुसलमान, तू सिख, मैं ईसाई, तू पारसी, मैं यहूदी। ये जो भेद करती है बुद्धि, जब तक तुम इसको नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम उस मार्ग पे अग्रसर नहीं हो सकोगे, जिसे मैं कहता हूं जो मार्ग तुम्हें अपने आपे तक ले जाता है। तुम अगर आज दुखी हो, तो इसका महज एक ही कारण है, बुद्धि में स्थित रहना। और बुद्धि क्योंकि द्वैतवादी है, बुद्धि भेद करती है। और जब तुम भेद करते हो, तो ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम और करुणा भी पैदा होते हैं। सभी कुछ पैदा होता है। जैसे ही तुम इस बुद्धि के तल को छोड़ देते हो और अपने अंतस में उतरना शुरू हो जाते हो, तो तुम अपने आपे में उतरना शुरू हो जाते हो, जो तुम वास्तव में हो। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़ दे। वो किसी और धर्म की बात नहीं कर रहे। आपके राह मार्गदर्शक आपको भटकाएंगे, शब्दों के अलग अलग अर्थ करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये जो अर्थ मैं कर रहा हूं, ये ही अर्थ हैं भगवान कृष्ण के इन शब्दों के। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दे। कौन से धर्म? जो भी धर्म का लेवल आपने लगा रखा है, इन लेवलों को उतार दो, भगवान कृष्ण कहते हैं। और इन धर्मों को पैदा करने की जो स्रोत है बुद्धि, उसको छोड़ दो। सर्वधर्मान प्रत्यक्ष।
बुद्धि पैदा करती है, बुद्धि जनक है धर्मों की। एक एक शब्द को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है, आपका जीवन बदल जाएगा। आप दुखी नहीं रह पाओगे, आप परम सुखी हो जाओगे। वेद की जनक है बुद्धि, धर्म की जनक है बुद्धि। बुद्धि को छोड़ दो। बुद्धि के तल पे कितने जन्मों से आप बैठे हो और इस तल को छोड़ नहीं पा रहे, यही आपके दुख का कारण है। जिस दिन संसार धर्म से मुक्त हो जाएगा, उस दिन आपने आधा रास्ता तय कर लिया आध्यात्मिकता का। अभी तो आप धर्मों की लहर में खोए हुए लोग हो। जब तक आप धर्मों की लहर में खोए हुए रहोगे, तब तक मेरी बात को याद रखना, आप कभी सुखी नहीं हो सकोगे। बड़ी बड़ी अन्य बात कह दी मैंने। तुम्हारे हाथ में झंडा डंडा रहेगा, तुम्हारे दिमाग में हिंदू मुसलमान सिख पारसी ईसाई यहूदी रहेगा, लेकिन तुम्हारा हृदय ज्वालाओं से युक्त जलता ही रहेगा। ये किसकी बदौलत है? ये तुम्हारी बुद्धि की बदौलत है, और तुम्हारी बुद्धि जनक है धर्मों की। बुद्धि को छोड़ दो। बुद्धि परवाह करती है, बुद्धि गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन है। बुद्धि को छोड़ दो, हिसाब किताब को छोड़ दो। बेपरवाहियां तेरियां, बेपरवाहियां तेरियां, बेपरवाहियां तेरियां, तेरा डाडा डाडा बेपरवाह। उस डाडा बेपरवाह के पास पहुंच जाओ, जो फिक्र ही नहीं करता, वो बड़ा बेपरवाह है। उस तल पे उतर जाओ जो आपका खुद का तल है, आपका अपना घर है। बेगाने घरों में मत बैठे रहो। यहां तुम्हें दुख की ज्वालाओं के अतिरिक्त और कुछ न मिलेगा। यहां तुम्हें चैन नसीब नहीं होगा। यहां तक तुम जब तक बैठे रहोगे, तुम बेचैन रहोगे, तुम दुखी रहोगे। लोग तुम्हें कितने ही ढंग समझाएं सुखी होने के, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, वो आरजी होंगे। अगर अखंड धारा चाहते हो आनंद की, तो आपको इस बुद्धि को छोड़ना होगा। बुद्धि धर्म पैदा करती है। बस ये शब्द इधर इंगित करते हैं भगवान कृष्ण के सर्वधर्माण प्रत्यक्ष। सभी धर्मों को छोड़ दे, यानी धर्मों की जनक बुद्धि को छोड़ दे। माम एकम शरणम व्रज, मुझ एक के पास पहुंच जा। और वो एक कहां है? वो जहां से मैं उठा था, जहां मैं चैन से बैठा था, सोए हुए थे चैन से ओढ़े हुए कफन, यहां भी सताने आ गए। किसने पता बता दिया? बड़े चैन से बैठे होते हो आप, बड़े आनंद में खुमारी में बैठे होते हो। ये वो कब्रगाह है जहां आपको कोई छेड़ता नहीं, जहां कोई आग पहुंच सकती नहीं, जहां कोई शस्त्र मार नहीं करता, कोई अस्त्र नहीं पहुंच सकता,
कोई ज्वाला जला नहीं सकती, कोई पानी भगो नहीं सकता, कोई वायु सुखा नहीं सकती। ये वो तल है और ये तल आपके भीतर है और ये तल आप खुद हो। तो अपने आपे में आ जाओ, नो दाय सेल्फ, यही मतलब है रमन के कहने का। जैसे ही तुमने अपने आप को जाना, फिर कौन रह पाता है अपने आप को जानने के बाद अपने आप में उतरने से? कौन रह पाया है? कभी नहीं कोई रह पाया। जैसे ही तुम अपने आप को जानोगे, वैसे ही तुम अपने आप में उतर जाओगे। बस मिल गया। जिसकी तलाश थी जन्मों जन्मों से, वो मिल गया और तुम छोड़ दोगे सब कुछ। तुम सब छोड़ दोगे और देखना, जब तक तुम उससे महरूम रहते हो, तब तक तुम नरक में रहते हो। जब तुम उसमें चले जाते हो, तब तुम स्वर्ग में चले जाते हो। वह परम स्वर्ग है। वो तुम्हारा मुकाम है, वो तुम्हारा घर है और वो तुम्हारे भीतर है। उसे कहीं और मत ढूंढो। ना वो धन में मिलेगा, ना वो गद्दियों में मिलेगा, ना वो मान सम्मान में मिलेगा, ना वो द्रव्यों को एकत्रित करने में मिलेगा, ना वो किसी साधनों में मिलेगा, ना वो किसी पदार्थ में मिलेगा। वो अगर मिलेगा तो तुम्हें तुम्हारे स्वयं में मिलेगा। तुम स्वयं में उतर जाओ। यह जो कछुए को अवतार कहा गया, इसका यही कारण था कि सारी शक्ति को बाहर से इकट्ठा करके एक स्थान पर आया, अपने भीतर उतर जा। और जब तू अपने भीतर उतरेगा, अपने स्वभाव में जाएगा, तो तू पाएगा बहुत देर मैं भटकता रहा, बेवजह भटकता रहा, कोई कारण भी ना था, बस भूल गया था। याद नहीं थी कि मैं कौन। इसलिए संत तुम्हें याद कराते हैं, नो thyself, हु आर यू, सेल्फ रिमेम्बरिंग। लेकिन कितना ही याद कराएं, तुम भूल जाते हो। जैसे ही संसार की चकाचौंध अपनी चमक बिखेरती है, तुम भूल जाते हो। तुम फिर उसकी तरफ दौड़ना शुरू हो जाते हो। मृग मारीचिका की तरह मृग बड़ा दौड़ता है। वो सामने पानी का सरोवर है, खूब दौड़ता है, खूब दौड़ता है। और जब वहां पहुंचता है, देखता है कि यहां तो कोई सरोवर नहीं, यहां तो बालू के भीतर कुछ कण चमक रहे हैं। वो भ्रम पैदा करते थे कि ये पानी का सरोवर है। और फिर वो पानी का सरोवर आगे खसक जाता है। बस तुम इसी भूल भलैया के अंदर, इसी पानी की तलाश में प्यासे मृग की तरह दौड़ने दौड़ने में संलग्न रहते हो। मर जाते हो, दम तोड़ देते हो। पानी नसीब नहीं होता, होगा भी नहीं, क्योंकि है नहीं। बस यही तुम्हारा हशर होता है संसार में। संसार में भी तुम खुशी की तलाश में निकलते हो। घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे, वो ही साथ हो दिए। मिलता है गम। गम मिलता क्यों है? क्योंकि पदार्थों में सुख है नहीं।
और जो सुख है नहीं वो मिलेगा कैसे? पोल खुल जाती है। जब तुम करीब होते हो, दूर के ढोल तो सुहावने होते हैं। दूसरे की थाली में पड़ा हुआ लड्डू सदा बड़ा ही लगता है। तुम्हें दूर दूर के ढोल बड़े सुहावने लगते हैं और तुम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हो, लेकिन पास जाके देखते हो ये तो शोरगुल है, ये तो शोर है। वहां जाके तुम्हें कानों में शोरगुल होता है और तुम बड़े व्यथित हो जाते हो। जिसको मधुर संगीत समझे बैठे थे, वही आवाज तुम्हारे कानों के पर्दे को फाड़ना शुरू कर देती है। जहां ढूंढते हो वहां है नहीं सुख। बस ये संसार ऐसा ही है। मत ढूंढो, मत ढूंढो। जे द्वारों के भीतर खटकाओगे द्वार खुलेंगे, द्वार खुलोगे, भीतर जाके देखोगे, पाओगे जो तलाशते थे वो है नहीं, मिला नहीं। मिल भी कैसे पाएगा जब है नहीं? वो पदार्थों के भीतर सुख नहीं। जिस सुख की मैं बात कर रहा हूं, तुम जिस सुख की बात करते हो वो उत्तेजनाएं हैं। दीज आर स्टिमुलेशंस। तुम स्टिमुलेशन को ही सुख समझ लेते हो, जबकि स्टिमुलेशन तो मन की उत्तेजित अवस्था है। मन उत्तेजना से भर जाता है और थोड़ी देर के लिए तुम्हें लगता है तुम जैसे उत्सव मनाते हो। उत्सव मनाने में कोई आनंद नहीं आता तुम्हें, याद रखना। कितना भी बड़ा उत्सव क्यों ना हो, चाहे क्रिसमस मना रहे हो, चाहे दीपावली मना रहे हो, चाहे जन्माष्टमी मना रहे हो, होली मना रहे हो, उस वक्त आपको मन में स्टिमुलेशन आता है, उत्तेजना, और उस उत्तेजना को आप आनंद समझ लेते हो। यही गलती खा जाते हो। वो स्टिमुलेशन की अवस्था आनंद नहीं है, वो स्टिमुलेशन की अवस्था मन की उत्तेजित अवस्था है। इसको अपने मन में बसा लेना। बस तुम ऐसे ही सुखों को मानते रहते हो जीवन भर और तृप्त नहीं हो पाते, क्योंकि उत्तेजनाएं कभी किसी को तृप्त कर नहीं सकती। निरुत्तेजित अवस्था ही किसी को तृप्त कर पाती है। और निरुत्तेजित अवस्था कहां है? निरुत्तेजित अवस्था तुम्हारे भीतर है, तुम हो। वहां कोई रिएक्शन नहीं, वहां कोई उत्तेजना नहीं। उत्तेजना बाहर के पदार्थों में है, बाहर के स्वादिष्ट पदार्थों में है, बाहर के स्वादों में है। उत्तेजनाएं लेनी है तो इंद्रियों से ले लो। सभी इंद्रियों में उत्तेजनाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं पाओगे। आनंद नहीं है। आनंद और सुख की परिभाषा को आप ठीक ठीक से परिभाषित कर लेना, इनको बाइफरकेट कर लेना, इनको अलग अलग कर लेना। आप अक्सर सुख को आनंद समझ लेते हो, यही भ्रांति खा जाते हो। सुख आनंद नहीं। सुख उत्तेजना की एक अवस्था है। आपको कोई खुशी का पैगाम मिल गया, आप झूमने लगे, नाचने लगे, उत्तेजना हुई मन में, तुम जज बन गए, तुम डिप्टी कमिश्नर बन गए, तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए, तुम चीफ मिनिस्टर बन गए। ये उत्तेजना की अवस्थाएं हैं जो आपके मन को उत्तेजित कर देती हैं। और ध्यान रखना, संसारिक अवस्थाएं सभी उत्तेजना में ले जाती हैं और आध्यात्मिक अवस्थाएं निरुत्तेजना में लेके जाती हैं।
शब्द गहरे हैं, ध्यान से समझना, ना समझाए तो बार बार सुनना। आध्यात्मिक अवस्थाएं आपको निरुत्तेजना में ले जाती हैं, नॉन स्टिमुलेशन में, और नॉन स्टिमुलेशन ही सच्चा आनंद है। स्टिमुलेशन आनंद नहीं है, स्टिमुलेशन सुख है, और तुम स्टिमुलेशन को ही आनंद समझे बैठे हो, बड़ा बड़ा भारी धोखा खा रहे हो। यही कारण है आप बार बार इन उत्तेजनाओं में जाते हो। जिस पदार्थ को एक बार चख लिया, बड़ा अच्छा लगा, उस पदार्थ को आप बार बार चखना चाहते हो, क्योंकि तुम दुखी हो, और दुखी व्यक्ति को इन उत्तेजनाओं से ही थोड़ी सी राहत मिल जाती है। और ये सभी इंद्रियां, जो ये इंद्रियां, 5 इंद्रियां, ये उत्तेजनाओं के केंद्र बिंदु हैं। कानों से सुनने का स्वाद ले लो, जबकि सुनना एक उत्तेजना है। जीवा से स्वाद का सुख ले लो, जबकि स्वाद एक उत्तेजना है। सुंदर स्मेल ले लो नासिका से, जबकि स्मेल एक उत्तेजना है। आंखों से सुंदर दृश्यों का आनंद ले लो, जबकि सुंदर दृश्य एक उत्तेजना है। स्पर्श करके किसी के शरीर का, स्पर्श का आनंद ले लो, जबकि स्पर्श एक उत्तेजना है। बस ऐसे ही आप अपनी इंद्रियों से उत्तेजनाओं का सुख मानते रहते हो, लेकिन उन उत्तेजनाओं के सुख मानने से आपको अखंड सुख नहीं मिलता। ध्यान से समझते रहना। इसलिए बार बार उन्हीं उत्तेजनाओं के सुख में आपको उतरना पड़ता है। थोड़ी देर बाद वह सुख गायब हो जाता है। थोड़ी देर के लिए उस सुख का प्रभाव आपके मनोचित्त पर पड़ता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मनोचित्त के ऊपर से वो छाया विलुप्त हो जाती है, और मन फिर उसी उत्तेजनाओं को ढूंढता है, क्योंकि सच्चा सुख तो आपको मिला नहीं। शायद मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। ये इंद्रियां उत्तेजनाओं को देने का साधन मात्र है, और उत्तेजना में सुख है, लेकिन स्थायी सुख नहीं है, आरजी सुख है, थोड़ी देर का सुख है। इसलिए आपको बार बार इन इंद्रियों के सुख में फिर से जाना पड़ता है। मैं तुम्हें यही कहता हूं कि इन आरजी सुखों से निजात पाने के लिए क्यों नहीं आप उस अखंड सुख में उतर जाते, जिसकी धारा कभी टूटती नहीं, जिसकी धारा ऐसी अखंड है कि एक क्षण के लिए भी उसमें कोई दरार नहीं पड़ती। वह धारा अखंड है। कहां से मिलेगी वो धारा? वो आनंद की धारा जो अखंड सुख देती है, वो कहां से मिलेगी? वो तुम्हें अपने आपे से मिलेगी, अपने खुद के होने से मिलेगी। और अपने खुद के होने में कैसे उतर जाओ, मैंने सभी पिछली वीडियोस में बोला हुआ है। कभी आप भी इस अखंड आनंद में आसीन थे, किन्हीं दुर्भाग्यपूर्ण क्षणों में आपने इन अखंड आनंद के तलों को छोड़ दिया, और बाहर आते आते आप बुद्धि के भेद तल पे आ गए। बुद्धि के भेद के तल पे आप जकड़े गए। बस तब से युगों बीते, आप इसी तल पर उलझे हुए हो।
और उलझे ही रहोगे जब तक आप इस बुद्धि के तल को छोड़ते नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण ने ये कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अगर तू ऐसा करता है, सभी धर्मों को छोड़ देता है और अपने भीतर उतरता है, उस एक तल पर जाकर विराजमान होता है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सदा के लिए तुम्हारे दुखों से मुक्त हो जाओगे। ये अर्थ है धर्मों को छोड़ दो। धर्म कल्पना है, मैन मेड है। धर्म चाहे कोई भी हो, जिन धर्मों को तुम धर्म कहते हो वो मैन मेड धर्म है। मैं कहता हूं इन धर्मों को छोड़ दो। ईश गॉड मेड धर्म के भीतर उतर जाओ। धर्मों को छोड़ दो, धर्म के भीतर उतर जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एक धर्म के बीच उतर जाओ, वो एक धर्म तुम हो। वहीं से आए थे, वहीं वापस चले जाओ, वहां बड़ा सुख है। यही संत तुम्हें याद कराता है और बार बार याद कराता है, और तुम सदा ही दुख भोगते हुए जब संत की शरण में जाके पूछते हो, बाबा मैं दुखी क्यों हूं, ये कैसा अन्याय है मेरे साथ, मैं दुखी हूं, मैं दुखी क्यों हूं? तो फिर रमन कहते हैं कि नो दाई सेल्फ, हु आर यू। यही लाउ से कहते हैं, हु आर यू, नो दाई सेल्फ। यही गुरजेफ कहते हैं, सेल्फ रिमेम्बरिंग, याद करो तुम कौन हो। तुम भूल गए हो और तुम पुकारते हो कि हमें सुख की आवश्यकता है, लेकिन तुम वो राह नहीं नापते जिन राहों पर चलकर तुम उस अपने आपे में पहुंच सकते हो। और वो अपना आपा बाहर किसी पदार्थ में नहीं, बाहर किसी गद्दी में नहीं, धन में नहीं, बाहर के मान सम्मान में नहीं, बाहर की किसी भी प्रकार की अवस्था में नहीं। वो आपको मिलेगा आपके भीतर, वो आपको मिलेगा आपके भीतर, आपको अपने स्वयं में जाने से। और फिर ये पुकार उठनी बंद हो जाएगी। बिरहा की ये पुकार, जब तक आप बुद्धि से हृदय के तल पर आओगे तो विरहा उतरेगा। बुद्धि भेद करेगी, धर्म अधर्म, सुख दुख, हिंदू मुसलमान। बुद्धि के तल से नीचे आओगे आओगे, हृदय का तल आएगा। हृदय का तल तुम्हें विरहा की अग्नि में ले जाएगा और विरहा के तल पर बैठे बैठे तुम्हें थोड़ा थोड़ा लुत्फ आएगा और तुम्हें पुरानी याद आएंगी कि कभी मैं सुखी हुआ करता था, मैं उस सुख को कैसे प्राप्त हो जाऊं। तुम उस सुख को पुकारते हो और तुम आवाज लगाते हो परमात्मा को कि क्या तुम मुझे भूल गए हो, तुम कहां हो। सांवरिया भूल गए सांवरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। आवन
कह गए अजहू न आए, आवन कह गए अजहू न आए, ली नाही मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। आवन कह गए अजहू न आए, आवन कह गए अजहू न आए, ली नाही मोरी खबरिया, ली नाही मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। पुकारते हो, बुद्धि के तल से जैसे ही नीचे आओगे पुकार उठेगी विरह की, और पुकारते पुकारते तुम ऐसे तल्लीन हो जाओगे, ऐसे तल्लीन हो जाओगे, ऐसी खुमार में डूब जाओगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब छलांग लगा गए अपने अस्तित्व में, जो तुम हो। तुम कब तुमने छलांग ले ली अपने आप ही में। बुद्धि के तल से नीचे आओ, सभी धर्मों को त्याग दो, एक की शरण में चले जाओ। आप बुद्धि के तल से नीचे आओगे, हिसाब किताब के तल से बेहिसाब में आओगे, हृदय के तल पे आके विरह की वेदना उठेगी, और इस विरह की वेदना में ये स्वर उभरेंगे वेदना के। आप उसको पुकारोगे जैसे बाबा नानक पुकारते हैं, कबीर पुकारते हैं, मीरा पुकारती है, और पुकारते पुकारते उस पुकार के भीतर तुम तल्लीन हो जाओगे, और जैसे ही तुम तल्लीन हो जाते हो तुम खो जाते हो। बस तुम्हारा खोना बड़ा बहुमूल्य है, तुम्हारा खोना बड़ा बहुमूल्य है, क्योंकि ये खोना जिसको खोया वह नकली था, जिसको खोया वह नकली था, और खोकर अपने आप को, तलीन करके अपने आप को, मिटा के अपने आप को जहां तुम पहुंच जाओगे वहां तुम्हारा असली होना है, वो तुम्हारा स्वयं है, वो कभी खोया नहीं, वो कभी कहीं गया नहीं, वो सदा से मौजूद है। बस तुम जब चाहो अपने होने में उतर सकते हो। तुम राह भटक जाते हो और संत तुम्हें राह दिखाते हैं, देखो तुम ऐसे ऐसे भटके हो, और तुम जहां ढूंढते हो वहां तुम्हें अपना होना नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी, तुम खुशी का सागर तो खुद ही हो। काहे रे बन ढूंढन जाए, काहे रे बन ढूंढन जाए, संसार में काहे ढूंढते हो। तुम्हारी कुंडल में ही कस्तूरी बसती है, तुम वनों में मत ढूंढो कस्तूरी को, तुम्हारे घट में ही वो पीव है,
तुम कहीं और मत ढूंढो उस पीव को, तुम तो बाहर दूसरों में उस खुशी को ढूंढने का प्रयास करते हो। बाहर मिलेगी नहीं, क्योंकि बाहर है नहीं। वो समुद्र खुमारी का, खुशी का, आनंद का, मस्ती का, सबूरी का तुम्हारे भीतर है। उसमें तुम उतर जाओ और इसका सीधा सा फार्मूला है, प्रयोग करके देखो। बुद्धि के तल से हृदय के तल पे आओ। कैसे आओगे? बुद्धि के तल को छोड़ दो, रिलैक्स योर माइंड, बिल्कुल रिलैक्स कर दो अपनी माइंड को। विचार चलेंगे चलेंगे, चलते रहेंगे, तुम ख्याल मत करो, क्योंकि ये सारा ढांचा तुम हो नहीं। तो इसलिए बुद्धि खोपड़ी अपने विचारों को अपने संस्कारों के अधीन होके, पुराने संस्कारों के अधीन होके विचार उत्पन्न करेगी। उसके करने दो, तुम उस तल से नीचे आ जाओ। रिलैक्स योर माइंड। और जैसे जैसे तुम रिलैक्स होते जाओगे, वैसे वैसे तुम अपने भीतर खिसकते चले जाओगे। और भीतर खिसकते खिसकते तुम्हें एक दूसरा तल मिलेगा, वो है तुम्हारे हृदय का तल, जहां से कवि कविताएं करते हैं, इतनी सुंदर छंद गाते हैं। यह हृदय का तल है, जहां से प्रेम उपजता है। यह द्वार है प्रभु का। यहां उठेगी पुकार, विरहा की पुकार। वेदना से त्रस्त ये मानव, ये जियरा पुकार करेगा, तुम कहां हो? क्यों भूल गए हो? आने को कह गए थे, आए नहीं। ये उमरिया बीती जाती है, तुम आ जाओ। और इस पुकार के भीतर तुम खुद तलीन हो जाओगे। बस यही सूत्र है। जहां भी तुम तलीन हुए तो तुम मिटे। तुम्हारा मिटना सूत्र है। अलग अलग संतों ने इसे अलग अलग भाषाओं में व्याख्यायित किया है, लेकिन राज एक ही है, तुम खो जाओ। गोरख कहते हैं मरो, हे जोगी मरो, यानी तुम खो जाओ। नानक कहते हैं उस पर छोड़ दो, तुम खो जाओ। कृष्ण कहते हैं धर्मों को छोड़ दो, एक की शरण में आ जाओ, समर्पित हो जाओ। कबीर कहते हैं सुरती में उतर जाओ, खुद को खो दो। ये खुद ही का खोना बड़ा महत्वपूर्ण है, इस सूत्र को याद रखो। जहां खुद ही खो दोगे, क्योंकि ये खुद ही नकली है, ये एक इल्यूजन है, ये एक भ्रम है। जहां तुमने खुद ही को खोया तो तुम खुदा हो गए। खुद ही को खो दो, खुदा हो जाओगे। और वहां जाकर तुम मंसूर की भांति गर्जना करोगे, अनल हक, मैं ही परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मस्म, मैं ही ब्रह्म। ये कोई सिद्धांत नहीं, ये उपनिषदों में लिखे हुए शब्द मात्र नहीं है, ये गहरे से गहरा अनुभव है जो उपनिषदों में वर्णित है। यह संतों का अनुभूत है, इसलिए उन्होंने लिखा। तुम इन्हें सिर्फ शब्द समझकर, पढ़कर संतोष मत कर लेना। तुम पढ़कर उस तल को खोजने का प्रयास करना जहां तुम हो। बस जहां तुम हो वहां तुम अपनी खुदी को छोड़कर ही जाओगे।
और जैसे ही तुमने अपनी खुदी को छोड़ा, खुदी को गलाया, खुदी को मिटाया, वैसे ही तुम पाओगे कि तुम खुदा हो गए। धन्यवाद।